साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में सेंटर स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पनकी स्थित हनुमान मंदिर में मामूली बात पर दबंगों ने पुजारी और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं इस घटना के चलते मंदिर में मौजूद भक्तों में भी भगदड़ मच गई। दरअसल मंदिर के पुजारी सुरेश दास गर्भगृह में भक्तों को दर्शन करा रहे थे। तभी मंदिर के ट्रस्टी रमाकांत अपने साथियों के साथ दर्शन करने पहुंच गए, जहां माथे पर टीका न लगने के चलते पूरा विवाद शुरू हुआ। इसके बाद रमाकांत अपने साथियों के साथ आया और पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि महंत कृष्ण दास और उनके बेटे ने ये साजिश रची थी। दरअसल मंदिर में गद्दी को लेकर बीते लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कई बार मंदिर में पुलिस भी बुलाई गई। इस मामले में घायल महंत और उसके भाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मान्यता है कि हनुमान जी का ये मंदिर बेहद प्राचीन है। इधर आने वाले सभी भक्तों की मन्नतें पूरी होती हैं। एम्बुलेंस से घायलों को उतारती पुलिस और बेड पर पड़े घायलों का हाल चाल जानती क्षेत्र की विधायक। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गिट्टी से भरा एक बेकाबू डंपर घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रहे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक डंपर सवार की भी जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना बटियाघाट थाना क्षेत्र के आंजनी टपरिया की है। बताया जा रहा है कि ट्रक में गिट्टी भरी हुई थी, जो अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा और घर पर ही पलट गया, जिससे घर में सो रहे 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही डंपर सवार एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पहुंचकर साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। घटना में जो भी साक्ष्य आएंगे उनके अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, नजर में क्या नजर है? ओवरलोड बताया जा रहा है वजह या कोई और? देखिए, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। अगर ट्रक ओवरलोड है तो उसकी भी जांच की जाएगी, या फिर कोई और ट्रक में तकनीकी कारण है, या जो भी साक्ष्य या जो भी पहलू सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पेट्रोल पंप पर लगी मशीन से टकरा गया। रेत से भरी ट्रॉली ले जा रहा ये ट्रैक्टर तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप के अंदर घुसा था, लेकिन वो अचानक बेकाबू होकर तेल भरने वाली मशीन पर ही चढ़ गया। वो ट्रैक्टर अपने सामने आई चीजों को रौंदता हुआ तेजी से आगे निकल गया। इस भयंकर टक्कर के बाद ट्रैक्टर के आगे का हिस्सा कुछ देर के लिए हवा में उठा नजर आया। ट्रैक्टर वाला इधर से आया तो तोड़ फोड़ कर दी और बाइक से कूद के भाग गया, बस बच गया। इसके बाद ड्राइवर समेत ट्रैक्टर पर सवार 3 लोग वहां से भाग निकले, लेकिन तब तक पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच चुकी थी, जिसके बाद वहां तेल भरवाने आए दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाते नजर आए। इस टक्कर के बाद ट्रैक्टर के आगे के दोनों टायर निकलकर अलग हो गए, जबकि चपेट में आई कुछ बाइक को भी नुकसान पहुंचा। थाने में शराफत का पुतला बने इन 4 आरोपियों को यूपी की हरदोई पुलिस ने भोले भाले किसानों के साथ ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी अजय कुमार के मुताबिक गैंग का सरगना संतोष अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के भोले भाले व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनका आधार कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात ले लेता था और फिर उनके जरिए अलग अलग बैंकों से लोन कराकर बाइक और स्कूटी निकालकर दूसरे लोगों को सस्ते दामों पर बेच देता था। ऐसे ही एक मामले की जानकारी पुलिस को तब हुई जब इन लोगों के हाथ ठगे गए एक व्यक्ति के पास बाइक की बकाया किस्त लेने के लिए बाइक एजेंसी से कुछ लोग पहुंच गए। छात्रों को दबोचने के लिए पुलिस ने कमर कसी और नतीजा आपके सामने है। पुलिस ने इन छात्रों के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद की हैं। भोले वाले किसानों से लोन दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे आधार कार्ड लेकर, उनका अंगूठा लगवाकर, उनका पैन कार्ड लेकर के, उनके फोटोग्राफ्स लेकर के ये ठगी का काम करते थे। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का बैलेंस बिगड़ा और वो चलती ट्रेन के नीचे आ गई, लेकिन जिंदगी बच गई। तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं, जहां जाको राखे साइया मार सके न कोई वाली कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई। गोंडा रेलवे स्टेशन पर घटी घटना को तीसरी आंख ने कैद कर लिया। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अवध एक्सप्रेस में चढ़ रही सुनीता गुप्ता बैलेंस बिगड़ने से प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गईं। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक ललितेश कुमार सिंह ने आनन फानन में ट्रेन के अंदर से चेन पुलिंग कराकर महिला की जान बचाई। महिला मुंबई के बांद्रा से गोंडा जिले के भवनान के लिए यात्रा कर रही थी। अवध एक्सप्रेस के S3 कोच में यात्रा कर रही महिला स्टेशन पर किसी काम से उतरी थी और जब ट्रेन चलने लगी तो उसने दौड़कर बैठना चाहा,
लेकिन नियंत्रण खो देने से प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। शोरगुल सुनकर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी रुकवाई। ट्रेन रुकने के बाद रेलवे के सुरक्षा कर्मी यात्रियों की मदद से महिला को निकालकर प्लेटफॉर्म पर लाए। तभी ट्रेन में यात्रा कर रही महिला के पति सुनील गुप्ता और उसके पिताजी भगवान प्रसाद भी आ गए। महिला को कमर में चोट आई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मध्य रेलवे ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर मुंबई के कल्याण यार्ड में जलती ट्रेन से लोगों को बचाने की एक मॉक ड्रिल की। इसके जरिए ट्रेन में आग लगने की सूरत में यात्रियों को जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां रेलवे के कुछ कर्मचारियों के साथ आरपीएफ और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और फिर लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। उस डिब्बे में यात्री की जगह एक पुतला रखा गया था, जिसे आग लगने के बाद ट्रेन की छत को काटकर बाहर निकाला गया। फिर उसे एक रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ मौजूद एनडीआरएफ के जवानों तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इसके बाद एनडीआरएफ के जवान जलती ट्रेन से बचाए गए उस शख्स के स्वास्थ्य की जांच करते भी नजर आए, जबकि कुछ जवान ट्रेन की खिड़कियों को काटकर बाकी यात्रियों की जान बचाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि ट्रेन की बोगी में लगी इस आग को 1 घंटे के अंदर बुझा दिया गया। दरअसल ट्रेन में आग लगने के हालात में कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में हर एक पल कीमती होता है, इसलिए एनडीआरएफ और रेलवे कर्मचारियों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि ऐसे हालात से किस तरह जूझा जाता है और बिना देर किए किस तरह ट्रेन में सवार यात्रियों की जान बचाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत बयां करने वाली, देश और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली, जिम्मेदारों को अपने दावों पर दोबारा विचार करने के लिए विवश करने वाली तस्वीर सामने आई है। वक्त का विप्लव ऐसा कि सड़क पर महिला का प्रसव हो गया। यहाँ जमीन पथरीली हो गई है, इसलिए आधी आबादी करहा रही है। यहाँ 108 वाहन समय पर न मिलने के चलते एक प्रसूता का जिला अस्पताल के गेट पर ही प्रसव हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक हमा गांव की महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 108 को कॉल किया गया, लेकिन समय पर वाहन नहीं पहुंचा। जब परिजन ऑटो से प्रसूता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और महिला की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई। हालांकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वैसे प्रदेश में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। यहाँ सड़क पर महिलाओं का प्रसव रहबरों को परेशान नहीं करता, देश और समाज की तकदीर का दावा करने वालों को शर्मसार नहीं करता। शराबबंदी के बावजूद न सिर्फ बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है, बल्कि चोरी छुपे बेची भी जा रही है। जी हां, गलियों में, चौक चौराहों पर, खुली कोल्ड ड्रिंक दुकानों पर देसी विदेशी दारू मिल जाती है। तस्वीरें बेगूसराय की है। उत्पाद विभाग की टीम ने कोल्ड ड्रिंक की दुकान की आड़ में शराब बेचने का खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल एक्साइज विभाग को सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के अशोक नगर पोखरिया वार्ड नंबर 37 में एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान की आड़ में शराब बेची जा रही है। इस पर एक्साइज विभाग की टीम ने दुकान और दुकान के पीछे घर पर छापेमारी की। वहां से 77 बोतल विदेशी शराब जब्त की। पुलिस ने शराब कारोबारी अजय कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक नगर वार्ड नंबर 37 में छापामारी किया गया, जहां पर एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक का दुकान था, उसी के आड़ में अपने घर में रखकर विदेशी शराब की बिक्री करता था। गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्हें कोरोना नियमों की कोई चिंता नहीं रही। कोरोना के खतरे से बेखौफ लोग भीड़ इकट्ठा कर नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर वहां कई डांसर बुलाई गई। काली शर्ट पहने एक लड़का इनके साथ कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर काफी देर तक नाचता रहा। डीजे की धुन पर नाचती लड़कियों पर लोग नोटों की बारिश करते नजर आए। इनमें बच्चे भी पीछे नहीं थे। एक आदमी ने तो अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसके हाथ में नोट थमा दिए। इस जश्न में शामिल होने के लिए सारे के सारे लोग स्टेज पर कूद पड़े। उन लोगों को न मास्क की चिंता थी, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। वहां मौजूद सारे लोग एक झुंड में नाचते नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित की जाने वाली मां दुर्गा की मूर्तियों को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मूर्तियों में साज सज्जा का कार्य चल रहा है। तस्वीरें झारखंड के गोड्डा की हैं। पर्व की रौनक लौटने से 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे मूर्तिकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
कलाकारों का कहना है कि इस बार नवरात्र में जगह जगह मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसे लेकर मूर्ति की बुकिंग पहले से ही हो गई है, लिहाजा मूर्तिकारों में खासा उत्साह है। इस वक्त हम गोड्डा के गोढ़ी दुर्गा मंदिर में हैं और वर्षों से ये पूजा यहाँ चली आ रही है, जहाँ आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के अंदर जो है कलाकार वो मूर्ति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि करीबन 15 दिन से ये काम उनका यहाँ चल रहा है और आने वाले 2 से 3 दिन और लगेंगे। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने मूर्तियां स्थापित करने पर रोक लगा दी थी। इस कारण मूर्ति निर्माण करने वाले कलाकारों के समक्ष रोजी रोटी पर संकट आ गया था, लेकिन इस बार सरकार ने प्रदेश में मूर्ति स्थापना की छूट दे दी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक दुर्गा पूजा पंडाल को दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा की तरह बनाया गया। जिस श्री भूमि क्लब ने इसे बनाया वो हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर किसी अनोखी थीम पर पंडाल बनाता है, जिसने इस बार बुर्ज खलीफा के आकार में अपने पंडाल को खड़ा किया। पंडाल के फ्रंट पर नीचे से लेकर ऊपर तक शीशे लगाए गए, साथ ही उसके अंदर की बारीक नक्काशी ने लोगों का दिल जीत लिया। बिल्डिंग नहीं है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा के तर्ज पर बना हुआ दुर्गा पंडाल है। इस पंडाल को तैयार करने वाली टीम ने बताया कि वो बुर्ज खलीफा से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए दुबई गए थे और इसे बनाने के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। ये पंडाल बनाने में हम लोगों को मोटा मोटी 2-2.5 महीना लगा और इसका हाइट है मोटा मोटी 150। फिलहाल पंडाल में दुर्गा की मूर्ति को पूरी तरह तैयार करने का काम जारी है, जिसके लिए कारीगर लगातार जुटे हुए हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें हर साल पूजा पंडालों में भीड़ जुटती है। पूजा पंडाल को आकर्षित बनाने के लिए अलग अलग थीम पर लोग काम करते हैं। हालांकि बीते 2 साल से दुर्गा पूजा पर कोरोना का साया है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले पंडालों की रौनक थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। बिहार के गोपालगंज में शारदीय नवरात्र पर थावे दुर्गा मंदिर में मेला चल रहा हो और यहां आने वाले श्रद्धालु पुडुकिया का स्वाद न लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए थावे की हर दुकान पर पुडुकिया खाने के लिए लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। स्वाद ऐसा है कि एक बार खाने के बाद लोग इस बेमिसाल स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। पुडुकिया बाहर से देखने में सूखा होता है, लेकिन इसके अंदर स्वाद की अलौकिक दुनिया आबाद रहती है। इसे जुबान पर रखते ही एक अलग फील आता है। लौकिक से अलौकिक को जोड़ने वाला, धरा पर स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला इस